तो आज हम लोग दो अमली हुकूमत और दीवानी की मंजूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन पहले मैं आपको दिखा दूंगा जो मॉडल एक्टिविटी ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री में है। देखिए, मॉडल एक्टिविटी टास्क उर्दू क्लास 8 हिस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला में जो है बाब चैप्टर 2 दिया हुआ है, इलाकाई ताकतों का अरूज फर्स्ट चैप्टर, और नवाबी इक़्तिदार का क़याम ये 2 नंबर है, ये बाब से। लेकिन जो सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, 1 नंबर में अपने अल्फाज में दर्ज सवालात का जवाब दे। दीवानी की मंजूरी, दो अमली हुकूमत और 1770 का कहत किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 100 से 100 अल्फाज में जवाब दे। तो ये क्वेश्चन बच्चों के लिए क्लास 8 के लिए जो है बहुत टफ पड़ जाता है, यानी बहुत मुश्किल पैदा कर देता है उन लोगों का। इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का जो हल है, यानी दीवाने की मंजूरी, दो अमली हुकूमत और 1770 का कहत एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं, इसका मैं सोल्यूशन दूंगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पे दो अमली हुकूमत और दीवाने की मंजूरी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा 1770 का कहत। तो यहाँ पे देखिए, अंग्रेजों के लिए जंग बक्सर का निहायत अहम तोहफा हकूक दीवानी का हसूल था। जब जंग बक्सर हुआ था तो उस वक्त उसका जो असर पड़ा, उसमें हकूक दीवानी अंग्रेजों के लिए बहुत फायदेमंद हुआ, इसलिए उसका अहम तोहफा जो है हकूक दीवानी को माना गया अंग्रेजों के लिए। इसके बाद मीर जफर के बाद बंगाल का नवाब उसका बेटा नजमुद्दौला बना। क्योंकि मीर जफर को इस जंग में शिकस्त हुई थी, इसलिए इसका बेटा नजमुद्दौला ने जो है इस जंग में नवाब बना। और शाह आलम शुजाउद्दौला ने 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद मुआहदे पर दस्तखत किए। इसके बाद 1765 ईस्वी में जंग बक्सर 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए 1765 ईस्वी में जब हार मान गए लोग, शिकस्त खा गए, तो शाह आलम सानी और जो शुजाउद्दौला थे 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद मुआहदा के। इस मुआहदे के मुताबिक 50 लाख रुपए अदायगी के एवज शुजाउद्दौला को अवध्या का इक़्तिदार दोबारा हासिल हुआ। जो अवध्या नामी जगह था, उसका जो इक़्तिदार था, यानी उसका जो हुकूमत थी, उसको शुजाउद्दौला को दे दिया गया, जिसमें 50 लाख रुपए जो है शुजाउद्दौला अंग्रेजों को देगा, और जो अवध्या का इलाका है वो शुजाउद्दौला को दे दिया गया। और इलाहाबाद का और रार का इलाका अलग कर दिया गया। ये जो रार का इलाका था और इलाहाबाद का इलाका अलग कर दिया गया, और इसे मुगल बादशाह के हवाले कर दिया गया, यानी मुगल बादशाह जो उस वक्त शाह आलम सानी था, उसके हवाले कर दिया गया। दहली इक़्तिदार पर वापस लौटने पर शाह आलम ने एक फरमान जारी किया। जब दहली पर वो वापस इक़्तिदार पर लौटा शाह आलम सानी, तो एक फरमान जारी किया। वो इस फरमान के जरिए अंग्रेजों को 26 लाख रुपए सालाना अदायगी के एवज बंगाल, बिहार और ओडिशा के हकूक दीवानी की मंजूरी मिली। वो एक फरमान जारी किया जिसमें यह कहा गया कि अंग्रेज 26 लाख रुपए सालाना अदायगी करेंगे। किसको? जो दहली के इक़्तिदार पर जो बादशाह बने हुए थे, शाह आलम को। तो उसने अपने आप ये ऐलान किया कि अगर 26 लाख रुपए अंग्रेज मुझे देंगे तो मैं उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के हकूक दीवानी को जो है मंजूरी दे दूंगा। तो बंगाल, 3 रियासत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो हकूक दीवानी है उसको दे दिया गया, और 26 लाख रुपए सालाना अंग्रेज शाह आलम सानी को देता था। इधर मीर कासिम के साथ लड़ाई में कंपनी ने एक बड़ी रकम खर्च की थी। जब लड़ाई यानी जंग बक्सर हुई थी 1764 ईस्वी में, तो उस वक्त के जो जंग हुई थी, मीर कासिम के साथ जब लड़ाई हुई थी अंग्रेजों का, तो उसने एक बड़ी रकम खर्च की थी। इसलिए कंपनी हकूक दीवानी से अपने नुकसान की तलाफी चाहती थी। इसलिए कंपनी ये चाहते थे कि हमारा जो खर्च हुआ है उस जंग में, उस खर्च का हम तलाफी ले, बदला ले। उसी वक्त कंपनी महसूल भी तेजी से वसूल करने लगे थे। सो बंगाल के महसूल वसूलने के कानूनी अख्तियार ने कंपनी को सियासी तौर पर ताकतवर बना दिया। तो उस वक्त जो लोग थे, जो अंग्रेज थे, जो है लोगों से, गरीब किसानों से बहुत ज्यादा महसूल यानी टैक्स वसूल करते थे। उन लोगों ने बंगाल में एक नए निज़ाम हुकूमत की तश्कील की, एक नए निज़ाम की हुकूमत की। बंगाल में इधर नवाब है, लेकिन वो लोग जो दीवानी हासिल करके दूसरी हुकूमत करना चाहा। इस तरह बंगाल में 2 हुक्मरानों का वजूद अमल में आया। क्योंकि एक तरफ बंगाल में जो नवाब था नजमुद्दौला, वो बना हुआ था, और बंगाल के नवाब के कामों को सियासी तौर पर ये इंजाम दे रहे थे, अख्तियार था इन पर। दो अमली हुकूमत कैसे हुई, यहाँ पे देखिए। एक तरफ नवाब नजमुद्दौला सियासी ताकत का दम भरते। ये जो नजमुद्दौला था, मीर जफर का बेटा, नवाब बना हुआ था, और कानून और इंतजामी की देखभाल करते। कानून और इंतजामिया की देखभाल कौन करते? नजमुद्दौला। लेकिन दूसरी तरफ जो अंग्रेज थे, तो यहाँ पे क्या बोला देखिए, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास माशी और हसूल दीवानी का अख्तियार था।
मासी अख्तियारत थी और हसूल दीवानी का भी अख्तियार था, क्योंकि जो सालम है, सालम मुगल बादशाह, उसे वो जो है हसूल दीवानी का हुक्म दे दिया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का 26 लाख रुपए सालाना की अदायगी के लिए। तो इस तरह बंगाल के नवाब के पास मासी ताकत के बगैर सियासी जिम्मेदारी थी और कंपनी के पास बगैर सियासी जिम्मेदारी की मासी ताकत थी। बंगाल में इसी निजाम को दो अमली हुकूमत के नाम से जाना जाता है। इसी निजाम को बंगाल में दो अमली हुकूमत कहते हैं, क्योंकि इसमें दो नवाब बने थे लगभग, क्योंकि जो नवाब नजमुद्दौला थे उसके पास जो है कानूनी और इंतजामी के अख्तियार थे, सियासी अख्तियार भी थे, लेकिन उसके पास मासी अख्तियार नहीं थे, हसूल दीवानी का कोई अख्तियार नहीं था। जबकि इसका ऑपोजिट यानी उल्टा, बंगाल में जो कंपनी थी उसके पास मासी ताकत थे लेकिन सियासी ताकत नहीं थी। इसी वजह से इस निजाम को जो है बंगाल में दो अमली हुकूमत के नाम से जाना जाता है। अब 1770 का कहत इस दो अमली हुकूमत से और हकूक दीवानी से किस तरह जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, 1770 का कहत बंगाल में दो अमली हुकूमत 1765 ईस्वी से 1773 तक जारी रही। 1765 से 1773 तक दो अमली हुकूमत जारी रही, यानी बंगाल में गरीब किसानों पर इस तरह दो हुकूमत चलाई जाने लगी। 5 साल और 3 साल 8 साल तक जो है यहाँ पे ये हुकूमत जारी रही। इन वक्तों में कंपनी का खास मकसद ज्यादा से ज्यादा महसूल वसूल करना था। किन वक्तों में? जब बंगाल में दो अमली हुकूमत लागू हुई थी उसी वक्त। इधर कहत की वजह से किसान और गरीब अवाम परेशान हाल था। बंगाल क्योंकि जो कहत है वो 1770 ईस्वी में पड़ी थी, इसलिए लोग जो है गरीब किसान जो है बहुत उस वक्त परेशान में थे। बंगाली कैलेंडर के मुताबिक ये साल 1176 का साल था। बंगाली कैलेंडर के मुताबिक अगर देखा जाए तो उस साल को 1176 का कहत माना जाता है। इसी मुनासिबत की वजह से इसे 76 का कहत भी कहा जाता है। बंगाली में इसे 76 का कहत भी कहा जाता है। जो अंग्रेजी साल 1770 को हुआ था। अंग्रेजी साल 1770 था, लेकिन जो बंगाली कैलेंडर के मुताबिक जो बंगला साल था वो 1176 था। इसी की वजह से इसे 76 का कहत भी कहा जाता है। तो बंगाल में बर्तनी कंपनी तिहाती आमदनी के लिए अवाम को जो दोकोब करते, जमींदारों ने अपने नाम और अपनी जमींदारी को बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर बना लिए। इस तरह बंगाल में दो अमली हुकूमत, हकूक दीवानी और 1770 का कहत एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो याद देखिए, ये जो बंगाल में 1770 की कहत हुई, दो अमली हुकूमत बनी, हकूक दीवानी हासिल हुई, इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये थे क्लास 8 का जो मॉडल एक्टिविटी ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे सॉल्व। तो मैं इन जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है इसको हल नहीं करूंगा। मैंने देखा कि बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत टफ पड़ रहा है, बहुत मुश्किल वाले सवाल है, इसलिए मैंने सिर्फ इसी को हल किया है। फिर भी अगर आपको इन नीचे वाले क्वेश्चन का कोई हल या सजेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं इन जो नीचे दिए गए सवाल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं बनाने की जो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं, प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आया तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।